लेकर दिल्ली तक इस वक्त सियासत का पारा 100 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बंगाल की धरती से एक ऐसी दहाड़ उठी है जिसने तुष्टीकरण के सिंडिकेट को हिलाकर रख दिया है। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने खुला अल्टीमेटम दे दिया है कि अब बंगाल में लव जिहाद का खुला मैदान नहीं रहेगा। जी हाँ, दशकों तक जिस बंगाल को वोट बैंक की राजनीति के लिए जिहादी साजिशों की प्रयोगशाला बना दिया गया था, अब वहां महासफाई की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। ममता बनर्जी की पूर्ववर्ती सरकार के जिस ढर्रे ने हिंदू बेटियों की सुरक्षा को ताक पर रखा, उस पर इस नए बयान ने सीधी लात मार दी है। सबसे पहले आप दिलीप घोष के इस बयान को सुनिए। लव जिहाद, लैंड जिहाद, बहुत कुछ हुआ है। बंगाल तो उसके लिए खुला मैदान था। इस प्रकार सामाजिक अपराध को हमारी सरकार क्षमा नहीं करेगी। इसके खिलाफ सख्त कानून होगा और सख्त स्टेप लिया जाएगा। को निकालती है राम मंदिर को लेकर ऐसे बात नहीं, कोई भी अपराध करता है उसका इंक्वायरी शुरू हो गया है। अयोध्या राम मंदिर का सरकार पूरा निगरानी कर रही है। कोई दोषी है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। एकदम ये देखा गया है कि अभी तक 3 आदमी गिरफ्तार हुए राम मंदिर में ये फंड चोरी करने के लिए। नहीं, 3 हो और 300 हो, जो भी दोषी है उसको सजा देना पड़ेगा। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि दशकों के आक्रोश का ज्वालामुखी है। सालों तक जिस बंगाल में लव जिहाद और लैंड जिहाद को धर्मनिरपेक्षता का चोगा पहनाकर छिपाया गया, आज उस तुष्टीकरण के गढ़ को ढहाने की तैयारी है। मंत्री दिलीप घोष ने साफ कर दिया है कि सामाजिक अपराधों का दौर अब खत्म हो चुका है। अब बंगाल में सख्त कानून आएंगे और जिहादी ठगों की सीधी रगड़ाई होगी। जरा सोचिए, दशकों तक बंगाल को किस जाल में धकेला गया। प्यार का मुखौटा, पहचान का धोखा और फिर जबरन या धोखे से इस्लाम थोपने का गंदा खेल। विरोध करने वाले हिंदू परिवारों पर हमले, धमकियां और सामूहिक हिंसा का नंगा नाच चलता रहा। ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार में पुलिस लगभग मूकदर्शक बनी रहती थी, प्रशासन बंधक रहा और शिकायत करने वाले पीड़ितों को ही मुजरिम बना दिया गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर का वो खौफनाक रेप मर्डर याद कीजिए, जहां पर हजारों बहन बेटियां इस सदमे से कभी उभर ही नहीं पाई थी। असली बीमारी बहुत गहरी थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देना, मदरसों में ब्रेन वॉशिंग और हिंदू इलाकों की जमीनों पर कब्जा, ये सब सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहा था। लेकिन अब हवा बदल चुकी है। बंगाल की नई हुकूमत ने सीधे तौर पर आर पार का ऐलान कर दिया है। यूसीसी, समान नागरिक संहिता का चक्रव्यूह तैयार है। एंटी कन्वर्शन लॉ, धर्मांतरण विरोधी कानून से कड़े प्रहार की तैयारी है। लव जिहाद और लैंड जिहाद पर वो हंटर चलने वाला है कि प्रेम का नाटक रचकर हिंदू बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले अब सीधे सलाखों के पीछे सड़ेंगे। मंदिरों के आसपास की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले और लोकतंत्र का फायदा उठाकर हिंदू समाज को कमजोर करने वाले लैंड जिहादियों का काउंटडाउन भी शुरू है। ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, ये रविंद्रनाथ टैगोर, नेता सुभाष चंद्र बोस, ऋषि अरविंद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पावन भूमि की आत्मा को वापस लाने का महासंग्राम है। जिस सोनार बांग्ला को तुष्टीकरण की आग में झोंक दिया गया, उसे अब जिहाद मुक्त करने का समय आ गया है। हिंदू समाज के लिए दिलीप घोष का ये बयान बड़ी ही राहत वाली खबर है। लेकिन जनता सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि एक्शन से भी इंसाफ चाहती है। बंगाल के हजारों हिंदू परिवार तबाह हो चुके हैं, हजारों बेटियां गायब भी बताई जा रही हैं। लेकिन अब नहीं, बंगाल जाग चुका है और जिहादियों का ये खतरनाक खेल हमेशा के लिए बंद होगा। ममता राज का वो तुष्टीकरण का दौर अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है और नए बंगाल में सिर्फ कानून का राज चलेगा। इस खबर पर दिलीप घोष के इस बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।